सबसे पहले हमारे बीच में सबसे पहले तो इस स्वागत की श्रृंखला में आपने मेरा स्वागत कर दिया, पर मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ। आपको पता होगा इस गांव में बहुत सारे मंदिर थे, फिर भी मुझे किसी साधु संतों का वास मिला। नौजवानों ने मुझे इस जगह पे लाए, क्योंकि ये भी कहते रहते, मैं भी कहता रहता हूँ कि अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। जब तक श्री राम की भगवान की कृपा नहीं होती है, आपको साधु संतों के दर्शन नहीं होते, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने। भगवान को भी गुरुजी ने बताया है, उसके पास जाने का भी गुरुजी ने बताया। सबसे पहले गुरु को पांव लगना चाहिए। मैं यहाँ के नौजवान साथियों से विनती करूंगा, जो भी मंडल के लोग हैं, राजू जी, दीपक जी, आप सभी दोस्त आइए। और महाराज जी का ये जो राम नाम की हमारी छोटी सी वो है, हम इसे छोटा नहीं मान रहे हैं। ये राम की जो हम बेला में जो लोगों को बांधने आए हैं, जो सनातनम से जोड़ने आए हैं, यही राम नाम का दुपट्टा महाराज के गले में डाल करके महाराज जी का स्वागत करेंगे। आप पधारिए, थोड़ा जल्दी करेंगे, देखो थोड़ा जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मोहनलाल जी आइए, मोहनलाल जी आप ऐसे बैठे मत रहो, आओ आओ, पर आप लोग पधारो, सभी नौजवान गांव के लोग, सभी लोग महाराज जी का स्वागत करो, हमारे बीच में आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी का स्वागत की श्रृंखला के बाद सभी लोग कर दीजिए। अब महाराज जी हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपने आसन पे विराजमान होइए। या हाँ, या आसन लाइए, आसन लाइए महाराज जी का। गए महाराज जी, आप यहाँ आसन पे विराजिए, ऊपर विराजिए। अब मैं इन नौजवान साथियों को, जितने भी यहाँ श्री राम की इसमें आप पधारे हो, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और ये दुपट्टे लीजिए, दुपट्टे लीजिए, और यहाँ से शुरू करेंगे। ये आप इस साइड में आ जाइए थोड़ा। हाँ, मुझे तो पहरा दिया आपने। अब ये जो भगत लोग आए हैं लाल सोट से, जयप्रकाश पार्षद जी, फटाफट फटाफट चल जाओ, सभी ले लो, सभी ले लो, यहीं से शुरू करो लाल सोट वालों से। जयप्रकाश जी लाल सोट से आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे विनोद जी आए हैं, इधर बलराम जी जोशी जी आए हैं, इधर खटुआ से रामकिशोर जी आए हैं, हमारे लहरी भाई साहब गुजर जी आए हैं। आप फटाफट फटाफट बहुत सारे लोग ले लो, मैं नाम बोलते थे, सबको ही पहराना है, सभी को, सभी भक्तों को राम नाम का दुपट्टा पहराना है। पहले आपसे सभी से, मतलब आप ले लो, सभी ले लो, आप भी ले लो, पहराओ फटाफट फटाफट। इधर जाने दो आगे तक, वो पटेल जी बैठे हैं, सेठ जी बैठे हैं, इनका सबका स्वागत करना है। मैं बलराम जी जोशी, पंकज जी, और हमारे जो महेश जहांगीर जी है, जिनका महेश मोबाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये मेरे सारथी बने हुए हैं इस बेला में, सुंदरकांड की में, क्योंकि ये भी काफी सारे भाग दौड़ करके इस सुंदरकांड के आयोजन में अपना समय निकालते हैं। मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। अब आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे, पहले इनको सबको दुपट्टे पहनाइए, पब्लिक को पहना, थोड़ा जल्दी आगे चले जाओ सबके सब पर। अभी आप बहुत प्यारे लगने लगे हो, आपके गले में श्री राम जी विराजमान है। कितना मतलब आपका दृश्य ही चेंज हो गया। परम पिता परमेश्वर में कितनी ताकत है, पूरा चेंज हो गया माहौल। अब एक विनती मैं आपसे ये भी करूंगा, हो जाए इनका 2 मिनट।
अभी सारे नौजवान जैसे ये हो जाए आप बैठ जाएंगे। नवयुक्त मंडल बिलोना से निवेदन करूंगा कि आपका प्रोग्राम पूरा हो जाए, आप विराजिए। आप सभी मेरे साथ में एक बार जय बोलेंगे। बोले उद्यान जी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले शंकर भगवान की, आज के सभी बस्ती माता की। आप सभी ने, ये नौजवान साथियों ने इस पेड़े को आगे बढ़ाया है। आप ही लोग सोचते होंगे प्रहलाद गुजरात रहता है, ये वहां व्यापार बिजनेस करता है, ये क्या कलाकारी कर रहा है, ये क्यों यहाँ आया है, इसका क्या उद्देश्य होगा, आपके अंदर ऐसी कल्पनाएं होगी। मंच पे विराजमान गायक कलाकार जी महाराज संत जी विराजमान है, आपको भी साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं साक्षात दंडवत उद्यान महाराज जी को भी करता हूँ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और माता तुल्य माताओं को भी साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये नौजवान साथियों, अभी श्रावण का मास चल रहा है और लालसोट में भी एक बहुत बड़ी नगर के अंदर कथा चल रही है, वो भी सनातन को जोड़ने के लिए ही चल रही है। और अब वो कथा भी बहुत बड़ी नगर के अंदर लोग करा रहे हैं, वो भी सनातन के प्रति है। वहां पे अनेक साधु संत आ रहे हैं, अनेक साधु संत आए हैं और इस मिट्टी को पवित्र करने के प्रयास कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में मैं भी गांव-गांव जाकर के और इस सनातन का प्रचार प्रसार करके जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपको समय लगेगा, पर आप है मैं ये निवेदन करूंगा कि आज अपन भगवान के वहां आए हैं और आज की शाम भगवान के नाम, बालाजी के नाम है हमारे, और सब टेंशन भूल जाइए, सब दुख दर्द भूल जाइए, आप उतावलबाजी मत करिए। आज हम कोई काश काटने बैठे, आज हनुमान जी महाराज को और श्री राम को राजी करने के लिए आए हैं, यह हमारा संकल्प है आज का। अब आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि सनातन क्या है? सनातन सत्य है, सनातन पुरातत्व है, सनातन आने वाला कल है। आप पूछेंगे कि आने वाला कल कैसे है सनातन? वो पटेल जी भी बैठे हुए मेरे कुल के पटेल हैं, यहाँ आए हुए हैं, दिख नहीं रहे मेरे को। सनातन होगा तो मेरा बच्चा मुझे बाप मानेगा, सनातन होगा तो बहू ससुर को मानेगी, सनातन होगा तो सासू और ससुर का व्यवहार रहेगा, सनातन होगा तो सासू और बहू का व्यवहार रहेगा, क्योंकि सनातन के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। अगर सनातन होगा तो मर्यादाएं भी होगी, क्योंकि आज इस लालसोट की धरती पे पिछले 5 साल से देख रहे हो, एक पहले हम बालक हुआ करते थे, जब कहीं 10-20 कोस 50 कोस 100 कोस पे कहीं मर्डर हो जाता था, हमारे लोग भयभीत हो जाते थे और जगह जगह बैठ करके बात करते थे कि मर्डर हो गया, हत्या होगी, कोई कोई की लुगाई को ले गए, व्यभिचार हो गया। जब लोग की आत्माएं कांपने लगी, और सनातन आत्मा है। अगर जिसकी आत्मा के अंदर सनातन है, जो सनातन को जानता है, वो भाई के प्रति भाई रहेगा, वो बांटने का भाई नहीं रहेगा। वो राम और भरत की तरह, जैसे राजा दशरथ जी के बाद राम जी वनवास जा रहे थे और राम जी कह रहे थे भरत राज तू रख अयोध्या का, और भरत जी कह रहे थे नहीं प्रभु श्री राम इस राज को आप रखिए। ये सनातन धर्म की पहचान है कि एक भाई के लिए उस अयोध्या के राज को दिन प्रतिदिन इधर से इधर फेंकते रहे दोनों भाई, कभी भाई तू ले जा, कभी राम फेंके भरत की तरफ और कभी भरत उसको राम की तरफ फेंके। और 14 साल वनवास करके श्री राम, जब पहले वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं थे, पहले वो दशरथ के राजकंवर श्री राम थे, खाली कंवर श्री राम थे। जब उन्हें कर्म किया, जब उन्हें तपस्या करी, जब उन्हें राक्षसों का विनाश किया और जब वो वापिस आए, उस कर्म के पीछे उनमें मर्यादाएं छुपी हुई थी,
उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनका नाम रखा गया। लेकिन कर्म, सनातन से कर्म जुड़ा हुआ है, सनातन से आत्मा जुड़ी हुई है, सनातन से प्रेम जुड़ा हुआ है, सनातन से उद्धार जुड़ा हुआ है। सनातन में लूट की कहीं भावना नहीं है, सनातन में व्यभिचार की कहीं भावना नहीं है। जिस सनातन की अगर बात करें तो उसके अंदर सनातन एक ऐसी चीज है कि इस कलयुग में जीने का, अगर इस कलयुग में किसी को जीना है तो सनातन ही हमारा एक मुख्य स्तंभ है। उस सनातन से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ, आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि हम सबको इस सनातन धर्म से जुड़ना है, भगवान श्री राम से जुड़ना है, ताकि हम भी त्यागी बने, किसी को कुछ देने के लिए करे। आज डोला का एक जरा सी दो डोली के लिया आपा माथा फूट जाते, आपा वीडियो देखा था, लड़ाया है जाते, एक दूसरा को मार डाला था। एक माँ जो बच्चे को पैदा करती है, एक नौजवान उसकी तरफ नजर बिगाड़ता है, मगर वो एक समय अगर ये विचार ले कि ये माँ है और ये बच्चे पैदा करती है, ये संसार चलाती है, उसका वही व्यभिचार खत्म हो जाएगा। उसको जब इस बात का पता चलेगा कि मैं कहां से पैदा, आज इस मिट्टी पे गूंगी बहरी ऐसी माता बहनों के भी साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो सनातनी है, उनको सनातन से जुड़ाव नहीं है। अगर सनातन से वो जुड़े होंगे तो ऐसे पाप नहीं करेंगे। ऐसे अन्याय करने से पहले सनातन आत्मा है तो वो आत्मा उसको बोलेगी कि नहीं, तू पाप कर रहा, तू अन्याय कर रहा, तू गलत कर रहा, तुझे ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस शरीर के अंदर दो ऐसी भगवान ने रखी है, एक मन है वो लालचू होता है, एक आत्मा होती है जो सही और गलत का फैसला कर। कभी भी हम गलत करने जाएंगे तो हमारी आत्मा है वो ये कहेगी कि नहीं, ये गलत काम है, हमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से पहले आप लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं इस सनातन के साथ में आपके बीच में आया हूँ, आपको सनातन से जोड़ने आया हूँ। और जब आप सनातन से जुड़ेंगे तो व्यभिचार, पाप, लूट, डकैती, जो आज जिस प्रकार से आपके बिलोड़ा में भी बैंक लूट गया, वो बैंक लूटने वाले को किसी ने तो बताया होगा, कोई अपने में से तो होगा, उनको क्या पता कि वह बैंक है, ऐसे लूटेंगे, ऐसा सब कुछ करेंगे। तो ये सब कहां से पैदा हुआ? जब हम राम के प्रति, जब हम रामायण के प्रति, जब हम सनातन के प्रति हम दूर हो गए, इसलिए ये समस्याएं हमारे सामने आके खड़ी हुई है। आज इस लालसोट की धरती पे जैसा ये चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान में चल रहा होगा, क्योंकि राजस्थान की अभी लालसोट के अंदर आज अनेक बड़े बड़े साधु संत आए हैं, अनेक बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए हैं और काफी लोग वहाँ आ रहे हैं। मुझे जिन लोगों ने करा है, जिन महाराज नंद जी महाराज है उनका महाराज, उनका भी मैं आज इस मंच से खूब दिल से स्वागत करता हूँ, ढेर सारी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने इतना बड़ा इस मेरी मातृभूमि के अंदर आपने किया, मैं आपका खूब खूब शुक्रगुजार करता हूँ, साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, मेरे पिता तुल्य साथियों, मुझे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता तुल्य माताओं, मुझे इस लालसोट के अंदर कोई नहीं जानता। मुझे लालसोट के अंदर जब से जानने लगा, एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था लालसोट की धरती पे, रामलपुरा गांव के अंदर, और यहाँ से कलेक्टर और एसपी मेरे को, कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब ने मेरे को फोन करके बताया कि इस मिट्टी के अंदर एक बच्चा नन्ही सी जान मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है। और आप गुजरात हो, आप काफी बड़े उद्योगपति हो के, और आपकी मातृभूमि में ऐसा हो रहा है प्रहलाद जी, और यहाँ कोई आदमी देता नहीं है, सिर्फ लेता ही लेता है, यहाँ कोई देने वाला नहीं है। यहाँ मंत्री साहब भी बैठे हैं या विरोध पक्ष के नेता भी बैठे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, मगर कोई जेब में हाथ नहीं देता है। मैंने उस दिन ऐसा लगा कि नदियां बहती है किनारों से लगकर, अगर कटाव लग जाए तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। इंसान को, इंसान की जिंदगी में अगर कोई बात चुप जाए तो जिंदगी को भी मोड़ देती है। मेरे को उस दिन वो बात लग गई, वो बात चुप गई, मुझे ठेस लग गई, और उसी दिन से मैं अनेक बच्चे, अनेक बच्चियां गरीब, अनेक कमजोर को कंधा देते जा रहा हूँ। अनेक लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने से लेके शादी करने से लेके, जितना मुझसे अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरा ये 60-70 किलो का शरीर है, इससे मजदूरी करता हूँ। मैं IAS IPS नहीं हूँ, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। मैं ये नौजवान साथियों को आज बताना चाहता हूँ कि ये भक्ति में ताकत कितनी है,
ये राम में ताकत कितनी है, ये हनुमान जी महाराज में ताकत कितनी है। मैं उस बाप का बेटा हूँ जो 2.5 रुपए लेके लालसोट में आया था और मैंने जिद कर लिया था मेरे बाप से कि पिताजी मैं आपके साथ लालसोट चलूंगा। और झरंडा के पास में एक कचौरी वाला बैठता था, मैं उनके कंधे पे बैठा हुआ था। वो 2.5 रुपए का सामान लेना चाह रहा था और मैंने उसे जिद कर ली कि मैंने कचौरी खाऊंगा। मेरे बाप के पास सिर्फ 2.25 रुपए, उसने 25 पैसे की कचौरी खिला करके और जो शक्कर ले जानी थी वो कम पैसे में ले ली। मैं उस बाप का बेटा हूँ, इसलिए मेरा आपसे लगाव है, इस मिट्टी से लगाव है, यहाँ के लोगों से लगाव है। और मैं इस बात को बेखूबी से जानता हूँ कि पैसे से 3 ही काम होता है, दान दे लो, भोग भोग लो, नहीं तो एक दिन विनाश होने वाला है। वो मेरी जिंदगी में आज 52 साल का हो गया, 1 रुपए डॉक्टर को नहीं दिया, 1 रुपए वकील को नहीं दिया, 1 रुपए पुलिस वाले को नहीं दिया कभी जिंदगी के अंदर। मेरी माँ अभी अभी शांत हुई है, मेरी माँ अभी अभी शांत हुई है। मेरी माँ मुझे कहा करती थी, बेटा तू 365 दिन में सोदन फ्लाइट में रहते, मैं कद मर जाऊंगी, तू कद आओगे, क्या पता मैं कितने दिन पड़ी रहूंगा। पर इस हनुमान जी महाराज की कृपा, इन साधु संतों की कृपा, मैं मेरी माँ के मेरे हाथ में मैं उसका पांव दबाता रहा और वो शरीर छोड़ती रही। ये प्रभु की कृपा है। उस माँ ने मेरे लिए 1-1 रुपए भी अगर उसार करके मंदिर में डाला होगा तो उस माँ ने मेरे से 1 भी रुपए खर्च नहीं करा। मैं 10-20-50 लाख रुपए डॉक्टरों को दे सकता था, मेरी ताकत थी, पर मेरा फूटी कोड़ी भी नहीं लगा। ये प्रभु की कृपा है, ये कर्मों की कृपा है। आप जैसा बोओगे वैसा उगेंगे, आप आम बोओगे आम उगेंगे। यहाँ बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग राजनीति के एकदम छल कपट से आपके साथ राजनीति करके और आप पे सत्ता करना चाहते हैं। उनसे सत्ता से बहुत बड़े पैसे वाला होने चाहते हैं, बहुत बड़ी जमीनें खरीदना चाहते हैं और इसी प्रकार से वो आप पे काबिज होना चाहते हैं। मगर कभी अगर आपने ये पूछ लिया कि भैया मैं आपको वोट क्यों दूं, आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिससे मैं वोट दूं, आपने ऐसा क्या किया इस लालसोट की धरती में जिससे आपको वोट दूं, उनके पास एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा। मैं विनोद जी का स्वागत करता हूं, हमारे लालसोट से विनोद गोयल जी आए हैं, जो इनका स्वागत करिए। और सामने मुरारी लाल जी सैनी हमारे आए हैं, भ्राताश्री, उनका खूब खूब शुभकामनाएं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाई साहब इनका भी स्वागत करिए और आपका तहे दिल से आपका अभिनंदन है। तो इन्हीं भावनाओं के मैं बहुत ज्यादा समय ले लिया है आपका। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको भी ऐसा लगता होगा ये क्यों आया है, ये कैसे आया है, ये क्या कर रहा है। तो इन परिचयों के साथ में आगे अपन जय बोलेंगे, बोले उद्यान महाराज की जय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।